दोस्तों अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी हम इस टाइप के किसी भी खराब एलईडी बल्ब को रिपेयर करते हैं तो उस बल्ब के अंदर 95% प्रॉब्लम इस पैनल की होती है। इस पैनल के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है ज्यादातर कि इसकी एक या दो एसएमडी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा बल्ब हमारा काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट से नया पैनल खरीद के इसके अंदर लगा देते हैं और उनका बल्ब काम करने लगता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने उसी पैनल को रिपेयर करके उसे यूज कर सकते हो, और बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा। ये नहीं कि आपको एलईडी को तोड़ के यहाँ पे शॉर्ट कर लेना है, इसके अंदर रेजिस्टेंस लगाना है या कुछ और लगाना है। बिल्कुल जेन्युइन तरीका आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास काफी सारे पुराने खराब एलईडी के एमसीपीसी पैनल है। और अगर आपके पास भी इस टाइप के खराब एमसीपीसी पैनल है तो इन्हीं पैनल से आप अपने काफी सारे पैनल को रिपेयर करके एलईडी बल्ब के अंदर यूज कर सकते हो। अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मेरे पास कई तरह के एमसीपीसी पैनल हैं और आपने भी देखा होगा कि अलग अलग कंपनियों के अंदर अलग अलग साइज के एमसीपीसी पैनल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मेरे पास एक एमसीपीसी पैनल है। अब इस पैनल के अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको नजदीक से दिखा दूं। इस पैनल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि भाई इस पैनल की एक एसएमटी यहाँ पे हमारी जल के खराब हो गई है। आप देख सकते हो, इसके बीच में आपको काला काला धब्बा दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी एसएमडी खराब हो गई है, और इसी एसएमडी की वजह से अब ये पूरा पैनल हमारा किसी भी काम का नहीं बचा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट में जितने भी इस टाइप के एमसीपीसी पैनल होते हैं, इनके कनेक्शन सीरीज में होते हैं। और सीरीज में कनेक्शन होने की वजह से अगर इनके बीच की एक भी एसएमडी खराब हो जाती है तो पूरा पैनल हमारा काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में यहाँ पे सिर्फ एक एसएमडी खराब है और आपके पास यहाँ पे काफी सारे एमसीपीसी पैनल पड़े हुए हैं खराब वाले। तो आप क्या कर सकते हो, इन पैनल में से एक एसएमडी को निकाल के इसके अंदर लगा के इस पूरे पैनल को दोबारा से यूज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तभी आप ऐसा कर पाओगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे एक एसएमडी हमारी खराब है और हमारे पास काफी सारे एमसीपीसी पैनल है और इनमें से किसी भी एमसीपीसी पैनल की एक एसएमडी को निकाल के हम इसके अंदर अगर लगा देंगे तो ये जलने लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। अब वो चीजें क्या समझनी है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे एमसीबी पैनल की एसएमडी होती हैं, ये अलग अलग पैनल के अंदर अलग अलग वाटेज की हो सकती हैं। जैसे कि ये जो हमारे पास एमसीपीसी पैनल है, इसके अंदर ये 1 वाट की भी हो सकती है, 3 वाट की भी हो सकती है, 9 वाट की भी हो सकती है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जिस पैनल की आप एसएमडी को रिप्लेस कर रहे हो वो पैनल की एसएमडी कितने वाटेज की है। अगर ये चीज आपने समझ ली तो समझ जाओ आप किसी भी पैनल की एसएमडी को रिप्लेस करके उसे दोबारा से यूज कर सकते हो। लेकिन इसे आपको समझना पड़ेगा। अब समझना कैसे है, कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए देखिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। बिल्कुल ध्यान से देखना इस चार्ट को। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जो 1 वाट होती है ना, 1 वाट की एसएमडी को जलाने के लिए हमें 3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर आपकी एसएमडी 2 वाट की है तो उसे जलाने के लिए हमें 6 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से एसएमडी आपकी 3 वाट की है तो हमें 9 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर आपकी एसएमडी 4 वाट की है तो उसे जलाने के लिए 12 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गए भाई कितने वाट की एसएमडी को जलाने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब नीचे की तरफ देखिए, हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई हमारी एसएमडी कितने वाट की है, वो देख लो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब हम 1 वाट की एसएमडी को देखेंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। अगर हम 1 वाट की एसएमडी को देखेंगे तो उसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक तो आपको पतला सा डिब्बा खाना देखने को मिलेगा और एक बड़ा खाना देखने को मिलेगा। तो ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो अगर इस तरीके से किसी एसएमडी के अंदर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि वो एसएमडी हमारी 1 वाट की है। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 वाट की एसएमडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो 2 वाट की एसएमडी के अंदर क्या होगा कि दो खाने होंगे, लेकिन वो लगभग आपके बराबर खाने होंगे। जैसे कि इसके अंदर एक खाना हमारा छोटा था और एक बड़ा है, तो ये 1 वाट बन गया। लेकिन 2 वाट के अंदर दो खाने हमारे, लेकिन वो दोनों बराबर साइज के होंगे, तो ये 2 वाट हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से 3 वाट पे आते हैं तो इसके अंदर देखिए 3 खाने आपको देखने को मिलेंगे, सेम साइज का मिलेगा देखने को। तो ये हमारा अगर 3 खाना देखने को मिलता है आपको एसएमडी के अंदर, तो ये हमारा 3 वाट कहलाएगा। और इसी तरीके से 4 वाट की जो एसएमडी होती है उसके अंदर 4 खाने आपको देखने को मिलेंगे। अगर 4 खाने आपको देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाओ वो एसएमडी हमारी 4 वाट की है। और 4 वाट की एसएमडी को जलाने के लिए 12 वोल्ट की जरूरत है। 3 वाट की एसएमडी को जलाने के लिए 9 वोल्ट की जरूरत है। 2 वाट की एसएमडी को जलाने के लिए 6 वोल्ट की जरूरत है। और 1 वाट की एसएमडी को जलाने के लिए 3 वोल्ट की जरूरत है। तो ये चीज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर याद भी रख सकते हो। तो चलिए ये तो हमने इसके अंदर देखा, अब चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि हमें सारी चीजें पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक ये पैनल है, ये हमारा डोप पैनल है, यहाँ पे अल्फा डोप लाइट पैनल बोलते हैं इसे। तो इसकी एसएमडी देखिए, इसके अंदर आपको ये चीजें साफ साफ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ सको। अब इसके अंदर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 1 वाट की एसएमडी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक तो आपको पतले खाना दिखाई देगा और एक आपको थोड़ा सा बड़ा खाना दिखाई देगा। तो ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी एक एसएमडी है ये कितने वाट की है, 1 वाट की। अब चलिए दूसरी हम पैनल को देखते हैं, उसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि सभी के अंदर ये आपको साफ साफ शायद ना दिखाई दे। इसके लिए ये चीजें आप खुद से प्रैक्टिकली देखोगे ना तो ज्यादा आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए वीडियो के अंदर हो सकता है आपको इतने अच्छे से ना दिखाई दे, लेकिन इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमें सिर्फ 2 खाने दिखाई दे रहे हैं सभी एसएमडी के अंदर। ये देखिए इसके अंदर 2-2 खाने हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब इस पैनल की जो एसएमडी है ये 6 वोल्टेज की है। इसी तरीके से एक आधा पैनल और देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंदर ये देखिए इसकी भी हमारी एक एसएमडी खराब है। इसके अंदर देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 खाने आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी एसएमडी है वो 3 वाट की लगी हुई है और ये एक एसएमडी को जलाने के लिए हमें 9 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से आपको पहचान करनी है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये चीज आप खुद से प्रैक्टिकली करके देखोगे ना तो ज्यादा आपको अच्छे से दिखाई देगा। क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको जूम करके चाहे जितना दिखा लूँ उतने अच्छे से आप नहीं देख पाओगे। तो ये चीज आपने समझ ली। अब यहाँ पे देखिए इस एसएमडी को रिप्लेस कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। रिप्लेस करने का तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से मेरे पास ये एक टाइल का टुकड़ा है, ठीक है। और ये एक मेरे पास नट बोल्ट है, आयरन का है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ये मेरे पास एक आयरन है और ये आयरन मेरा 60 वाट का है। तो इसको हम कुछ ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम एक ऐसा पैनल लेंगे जिसकी एक एसएमडी हमारी खराब हो, जो मैंने आपको शुरू शुरू में दिखाई थी ना, वो एसएमडी ले लेते हैं। ये मिल गई मेरे को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड, एक एसएमडी हमारी खराब है और ये देखिए मेरे पास दूसरा जो पैनल है ये सेम वाटेज की एसएमडी लगी हुई है, क्योंकि एक ही कंपनी के पैनल निकले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस खराब एसएमडी को निकालेंगे। निकालने के तरीके के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने 60 वाट का आयरन लिया है, कुछ इस तरीके से जचा लिया है। यहाँ पे देखिए ये मैंने एक आयरन का नट बोल्ट लिया है, इसे बराबर से रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे नट बोल्ट रखा है तो आप भी ये रखोगे, आप अपने हिसाब से इसे बराबर रखने के लिए कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस एसएमडी को जब हम निकालते हैं ना तो इसके अंदर भी हमारा प्लस माइनस होता है, उसे देख के आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि एसएमडी को निकाल के तुरंत एसएमडी लगा दी, आपको प्लस माइनस भी देख लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे प्लस माइनस आप पहचानोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पैनल को रख देते हैं। ये मैंने रख दिया है, आपके सामने सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हमें रख देना है और थोड़ा सा हमें इस तरीके से चिमटी की मदद से ऐसे इसे थोड़ा सा दाब के रखना है, ठीक है। इस तरीके से हम दाब के रखेंगे और लगभग हमें 30 सेकंड तक वेट करना है। 30 सेकंड में ये अच्छे से हमारा हीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने हीट कर लिया है और इसको देखिए हम उठाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बड़े आराम से ये निकल गया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं, इसको मैं आराम से रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो हमारी एसएमडी है इसके पीछे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं पलट के दिखा दूं, ये समझना आपके लिए जरूरी है। इसको जब आप देखोगे ना तो इसके अंदर आपको पीछे की तरफ 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमारा थोड़ा सा चौड़ा है और एक पॉइंट हमारा पतला है, ठीक है। इसी तरीके से इस पैनल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिलेगी। ये देखिए इस पैनल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा
कि एक पॉइंट तो हमारा देखिए थोड़ा सा पतला है और एक चौड़ा है। तो ये जो पतला वाला पॉइंट होता है ना, ये हमारा प्लस का होता है और जो चौड़ा वाला पॉइंट होता है ये माइनस का होता है। तो आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से हमने कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पैनल है, इसकी एक सही एसएमडी को हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रख देते हैं बराबर से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एसएमडी को यहाँ पे निकालेंगे। इसको इस तरीके से रखने के बाद हमें ऐसे थोड़ा सा गर्म होने देना है, लगभग 10-15 सेकंड लग जाती है गर्म होने में। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बड़े आराम से निकल गई है और इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। ये मैंने हटा लिया। ठीक है, अब एसएमडी की पोजीशन देख लेनी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको लगाना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। प्लस माइनस आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। ये हमने कर दिया और इसे हम बराबर से यहाँ पे रख देंगे। ये हमने रख दिया और उसके बाद हम इसे उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने खराब वाली एसएमडी को निकाल दिया है और उसकी जगह पे सही एसएमडी को लगा दिया है। एक मिनट यार, मेरे को लग रहा है ये एसएमडी भी तो कहीं खराब तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी मुझे काला धब्बा नजर आ रहा है हल्का सा। चलो कोई बात नहीं, एक बार हमने एसएमडी को तो यहाँ पे रिप्लेस कर ही दिया है, तरीका आपको पता ही चल गया है। एक बार हम क्या करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। नहीं तो फिर हम इसकी जगह पे दूसरी एसएमडी को लगा के देख लेंगे। तो यहाँ पे इसे चेक करने के लिए फ्रेंड मेरे पास ये यहाँ पे सुपर एलईडी टेस्टर है, इसकी मदद से हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इसकी मेन लीड है इसको देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। इस वायर को मैं हटा देता हूँ, होल्डर को, और यहाँ पे देखिए इसे लगा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो एलईडी टेस्टर होता है ना फ्रेंड, इसकी मदद से हम किसी भी एमसीपीसी पैनल की एलईडी के वाटेज वगैरह पता कर सकते हैं कि कितने वोल्ट ले रहा है कितने नहीं ले रहा। तो यहाँ पे 300 वोल्ट आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए हम चेक कर लेते हैं। अगर ये एसएमडी सही होगी तो पूरा पैनल हमारा काम करेगा ही, और नहीं सही होगी तो यहाँ पे पैनल काम नहीं करेगा, फिर से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये एसएमडी सही है, वो ऐसे देखने में लग रही थी एसएमडी हमारी जल गई है। पूरा पैनल हमारा यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करके दिखा देता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ इसकी रोशनी। यार बिल्कुल अंधेरा हो गया, इस प्रोब को कैसे लगाऊं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्रोब को लगा दिया है और आप देख सकते हो ये एमसीपीसी पैनल हमारा बिल्कुल फुल रोशनी में बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं लाइट को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, लाइट को मैंने ऑन कर लिया है। तो आपने देखा फ्रेंड कि यहाँ पे किस तरीके से हमने इस पैनल को रिपेयर कर लिया है। हमने क्या करा, दूसरी एसएमडी को यहाँ पे लगा दिया और तरीका मैंने आपको बता दिया है। वाटेज वगैरह आपको देख लेना है एसएमडी का, और पोजीशन देखने लेनी है लगाने की, और कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने किसी भी एमसीपीसी पैनल को रिपेयर करके दोबारा से यूज कर सकते हो और अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हो। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।